Hello bachcho, let's read the question. The question says a salt which gives CO2 with hot concentrated H2SO4 and also decolorize acidified KMNO4 on warming is SCO3 minus CO3 2 minus acetate oxalate। तो हमें बताना है कि कोई एक कौन सा सोल्ट है जो CO2 के मतलब जो हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके CO2 देता है और जो हमारा एसिडिफाइड KMNO4 है उसको डिकलराइज भी कर देता है। और ऑप्शन हमारे पास SCO3 माइनस का है, CO3 2 माइनस ऑक्जिलेट एसीटेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ सॉल्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ओके, तो सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी देखनी है कि डिकलराइज किसको करता है या फिर किसके साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा सॉल्ट है, ओके, ये जो हमारा कोई सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 करते हैं तब हमें क्या मिलता है, CO2 गैस मिलती है। ठीक है, CO2 गैस मिलती है। तो जो हम अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो हमारा HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ऑक्जिलेट का फॉर्मूला क्या हुआ, C2O4 2 माइनस। ओके, ये हो गया ऑक्जिलेट। और एसीटेट क्या हो गया, CH3CO माइनस। इन सब के साथ जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देता है, CO2 गैस देता है। तो हम जो हमारे CO2 गैस से तो पता नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सबसे मिल रही है CO2। तो हमारा जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है कि एसिडिफाइड KMNO4 के साथ मतलब इनको रिएक्शन करा के देखते हैं कि डीकलराइज कौन सा इनमें से करता है। तो जो हमारा ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, अगर हम रिएक्शन से समझें तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है इसकी, 2 KMNO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5, तो हमने ये क्या ले लिया, 5 H2C2O4। ओके, C2O4 2 माइनस था, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, H2C2O4। ओके, ये यहाँ से क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस हमारा यहाँ से आ जाएगा 10CO2। राइट, तो यहाँ पर जो KMNO4 था वो किस में था, +7 में था। ओके, K का +1 हो गया, O4 का कितना हो गया, -8, तो टोटल कितना हो गया, -7, और उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। Mn का कितना, +7 और बाकी का -7, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +7। और यहाँ पर जो C2O4 2 माइनस होता है, तो C2O4 2 माइनस में अगर हम कैलकुलेट करें तो H2 का 2 हो गया और ये O4 का 8 हो गया। तो यहाँ से कार्बन का आ गया हमारे पास +3, और यहाँ कार्बन का कितना है CO2 में, यहाँ पर है हमारे पास +4। तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, तो +3 से +4 में जा रहा है। और जो हमारा Mn था, Mn यहाँ पर +7 में और यहाँ पर कितने में, +2 में है। SO4 2 माइनस होता है क्योंकि, तो Mn कितने में हो गया, +2 में हो गया। तो Mn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और C का क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्जिलेट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो है इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, KMNO4 का पर्पल कलर होता है, और यहाँ पर आके ये डीकलराइज हो जाता है, मतलब इसका जो पर्पल कलर है वो चला जाता है, डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑक्जिलेट है वो क्या काम कर रहा है, इसको डीकलराइज भी कर रहा है, और जो हमारा CO2 है वो भी दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।